हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सहारनपुर जनपद के गुरुकुल से भारत के सभी कार्यक्रम में आए हुए बंधुओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अगर हमें भारत को उपनिवेश मुक्त करना है, गौ हत्या मुक्त बनाना है, कर मुक्त बनाना है, कर्ज मुक्त बनाना है, तो हमें विचार करना होगा कि 1861 में ब्रिटेन ने द पेपर करेंसी एक्ट बनाया और 1934 में जो कानून बनाया उसे 1 अप्रैल 1935 को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अपनी एक शाखा यहाँ पर खोली, जिसके नियंत्रण में आज भारत के सभी बैंक लूटने में सहयोग कर रहे हैं। अब विचार करने की जरूरत है कि मैं ये लूट क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि 1882 में ब्रिटेन की सरकार ने पूरी तरह से भारत का सोना लूटकर इंग्लैंड और अपने बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा करने का जो अभियान भारत के माध्यम से बनाया, उसमें उन्होंने एक नया परिवर्तन किया कि भारत को 1 रुपया बनाने के लिए 777 मिलीग्राम सोना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना होगा। हम सभी इससे परिचित हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये समझ लिया कि ये लूट आसानी से की जा सकती है, तो उस लूट को समझते हुए उन्होंने 1968 में अपने जो वचन पत्र था, जिसे एफिडेविट भी कह सकते हैं, उस घोषणा पत्र में भी बदलाव कर दिया और उसमें सोने के स्थान पर जो व्यवस्था निश्चित की गई थी उसको सोना शब्द हटा दिया और उसमें लिख दिया कि मैं धारक को 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये देने का वचन देता हूँ। यानी सोना जो है वो अंडरस्टूड हो गया और भारत के लोगों को ये पता नहीं रह गया कि ये जो हमारे पास हुंडी के रूप में पर्ची है, ये पर्ची हमारे रुपए का गारंटी पत्र है और उस गारंटी पत्र के माध्यम से भारत को लूटने के लिए इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के शपथ पत्र में ही परिवर्तन करके और अपनी लूट का काम बैंक के माध्यम से और इंटरनेशनल कंपनियों के माध्यम से निरंतर जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बिना सोने के रिजर्व को बनाए 34 लाख करोड़ रुपए के रुपए छाप, जिसके कारण भारत का रुपया शून्य हो गया। अब आपको बैंक के द्वारा एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी भारतवासी अपने बैंकों में अपना जो कर्ज के रूप में इन्होंने धोखा किया है, लूट की है,
उसके लिए एक आवेदन डालें कि कृपया बैंक मैनेजर बताने की कृपा करें कि उन्होंने हमको गारंटी पत्र दिया है या रुपया दिया है। वह रुपया जिसकी कीमत 777 मिलीग्राम सोना होती है और आज भारत का प्रत्येक नागरिक 777 मिलीग्राम सोने यानी 4625 रुपये का एक माचिस या बाजार से टॉफी खरीद रहा है। अब सोचने की बात है कि एक तरफ किसान या कर्जदार आत्महत्या करने को मजबूर है, दूसरी तरफ सरकारें अपने लोगों का करोड़ों करोड़ रुपया माफ करके और अपने दलालों के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां भारत की जनता को किस तरह से लूटकर खोखला कर रही हैं, यह अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की चिंता का विषय है। और इसके संबंध में सहारनपुर में भाई डॉक्टर बल्हारा जी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी सहभागियों को जिस तरीके से विस्तार से जानकारी दी, हमें लगता है कि उस जानकारी को भारत के घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आप सभी से अपील करता है कि आगामी 19 नवंबर को भारत के वे सभी नागरिक जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं, जो भारत की गुलामी को खत्म करना चाहते हैं, ब्रिटेन के साम्राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले देश की लुटेरी पार्टियों के नेताओं को जब तक हम सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक भारत में आत्मनिर्भरता और खुशहाली की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जिन्होंने कर्ज लिया है अपने स्थानीय बैंक प्रबंधक से आवेदन करें और उससे पूछें कि आपने हमको ब्रिटेन का गारंटी पत्र दिया है या हमको रुपया दिया है, और अगर आपका गारंटी पत्र रुपया है तो कृपया ये गारंटी पत्र वापस लीजिए और 777 मिलीग्राम सोने के हिसाब से हमारा हिसाब कर दीजिए और अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। भारत का कोई नागरिक किसी भी ब्रिटेन के कार्यकर्ताओं का कोई भी पर्ची हजम नहीं करना चाहता, वो उसे वापस करने के लिए आवेदन कर रहा है। लेकिन उस पर्ची के बीच में जो लूट की गई है, जो फ्रॉड किया गया है, जो षड्यंत्र किया गया है, इन षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत के सभी बैंक के प्रबंधकों से निवेदन करता है कि वो 18 नवंबर से पहले अपने बैंकों में हमारे काश्तकारों का सोना वापस मंगाकर लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, अन्यथा इसका विरोध किया जाएगा। आप लोग किसी भी दशा में किसी भी बैंक का कोई भी कर्जा के रूप में जो आपको गारंटी पत्र दिया है उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक वो पर्ची हम वापस नहीं करेंगे जब तक हमारा लूटा गया सोना हमारे हाथ में वापस नहीं किया जाएगा या उसके मानक के आधार पर हमारा हिसाब नहीं करता बैंक, तब तक किसी बैंक को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और वो पैसा तो है ही नहीं, वो तो एक पर्ची है, एक हुंडी है, एक धोखा है। तो गारंटी पत्र हम वापस करेंगे
क्योंकि भारत की सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छाप रखी है। हमें उसे वापस करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके नाम पर किसी के घर में ताला लगाना, किसी को वसूली के नाम पर प्रताड़ित करना, अगर बैंक कर्मचारियों ने बंद नहीं किया तो उन्हें भी बैंक में ही बंद करने का अभियान अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा जल्द ही चालू करेगा। और जैसे को तैसा सिखाने के लिए हमने ये घोषणा की है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन भारत को लूटने वाले लोगों को अब लूटने की इजाजत अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं देंगे। इसलिए जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है का हमने नारा दिया है। और इसमें पूरे देश में हमारे साथ जो लोग कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी, भाई डॉक्टर बल्हारा जी, हम सभी लोगों का एक ही संयुक्त प्रयास है कि भारत की लूट को बंद करके भारत को भारत के स्थान पर भारतीयता के आधार पर, मानक के आधार पर संचालन किया जाए। अगर किसी भी चीज का मानक खत्म हो जाएगा तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। देश खत्म हो चुका है, उसे फिर से खड़ा करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में 19 नवंबर को करनाल की धरती से ये संदेश देने का काम करें कि भारत अब गुलाम नहीं है।